भगवत दयाल शर्मा इस्तीफा दे चुके थे। नए मुख्यमंत्री के रूप में सदन ने रुख किया राव बीरेंद्र सिंह की ओर। भगवत दयाल शर्मा की ही तरह राव बीरेंद्र सिंह भी पहले से राजनीति में सक्रिय थे। वे हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर चुने गए थे। राव बीरेंद्र सिंह राव तुल्लाराम के वंशज और राव बलबीर सिंह के पुत्र थे। राव बलबीर सिंह ने पंजाब की राजनीति में एक विधायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके पुत्र होने के कारण बीरेंद्र सिंह को राजनीतिक सहयोग और समर्थन मिलता रहा। सिर्फ बीरेंद्र ही नहीं, बल्कि उनके भाई शूराज सिंह और बहन सुमित्रा देवी भी सक्रिय रूप से राजनीति में हिस्सा लेते रहे। लेकिन राव बीरेंद्र सिंह ने अपने परिवार की राजनीतिक बागडोर संभाली। मार्च 1967 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी नवगठित विशाल हरियाणा पार्टी ने सत्ता का भार संभाला। हरियाणा के अलग राज्य बनने के 6 महीने के भीतर विशाल हरियाणा पार्टी ने अपना एक मुख्यमंत्री सदन में भेज दिया। कांग्रेस के बागियों द्वारा बनाई गई इस 29 सदस्यों की पार्टी ने 1971 तक हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि 23 सितंबर 1978 को इस पार्टी ने कांग्रेस में विलय कर लिया और 1981 में पार्टी ने अपनी पहचान और मान्यता दोनों खो दी। बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन लंबे समय तक अपना शासन कायम नहीं रख पाए और महज 241 दिनों के शासन के बाद राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा की विधानसभा को भंग कर दिया गया। इसके बाद हरियाणा में 183 दिनों तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक पकड़ और समझ का फायदा उनके बेटे इंद्रजीत सिंह को भी हुआ। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर पहले 2 बार महेंद्रगढ़ लोकसभा से और 1 बार गुड़गांव से जीत हासिल की। बाद में 2014 में सत्ता का रुख समझते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की टिकट पर गुड़गांव से चुनाव लड़ा और संसद बने। मैं इंद्रजीत सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की इंद्रजीत सिंह ने अपने पिता की विरासत को सही रूप में संभाला। राव बीरेंद्र सिंह ने भारतीय राजनीति को एक ऐसा मुहावरा दिया जो आज के दौर की सियासत में बिल्कुल सटीक बैठता है। इस मुहावरे की शुरुआत 1967 में हुई, जब हरियाणा के हसनपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य गया लाल ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता और कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 2 सप्ताह में 3 बार दल बदले। पहले कांग्रेस से अलग होकर संयुक्त मोर्चे में शामिल हुए, फिर वापस कांग्रेस में आए और अंततः संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गए। जब गया लाल ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए संयुक्त मोर्चा छोड़ा, तो तत्कालीन कांग्रेस नेता जो गया लाल को कांग्रेस में शामिल करने की योजना बना रहे थे, राव बीरेंद्र सिंह, गया लाल को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आए और घोषणा की, गया राम अब आया, राम बन गया है। गया लाल ने आगे 1972 में अखिल भारतीय आर्य सभा के तहत हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ा और 1974 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय लोकदल में शामिल हो गए। 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सीट जीती। अप्रैल 2022 में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने उदय भान गया लाल के ही बेटे हैं। राव बीरेंद्र सिंह के आया राम गया राम वाले बयान के परिणाम स्वरूप हरियाणा विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और 241 दिनों के कार्यकाल के बाद राव कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हरियाणा में 1 साल के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री का बदलना राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को उजागर कर रहा था। 183 दिन तक चले राष्ट्रपति शासन के बाद हरियाणा की राजनीति में लाल काल की शुरुआत होती है। 1968 में हुए आम चुनाव के बाद हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी बंसीलाल चुने गए। वही बंसीलाल जो गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते थे और 1991 में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में से एक रहे। बंसीलाल हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे जो कुल 3 बार मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी और 1975 में
केंद्र सरकार में बिना विभाग के मंत्री के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल भी संभाला। बंसीलाल ने राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान रेलवे और परिवहन विभागों का संचालन भी किया। रणबीर सिंह महिंद्रा, जो बंसीलाल के बड़े बेटे थे, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ ही मुंधाल खुर्द से विधायक भी रहे हैं। हालांकि वे बड़हरा निर्वाचन क्षेत्र से 2009 और 2014 में लगातार हार चुके हैं। सुमित्रा देवी, जो बंसीलाल की बेटी हैं, राजनीति में हाथ आजमा चुकी हैं। सुमित्रा ने 2014 में अपनी बहन के पति सोमबीर सिंह के खिलाफ लोहारू से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1991 में बंसीलाल ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अपनी पार्टी का निर्माण किया और 1996 में हरियाणा में अपनी पार्टी की सरकार भी बनाई। बंसीलाल के कार्यकाल में राज्य में बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से सड़कों और बिजली की आपूर्ति का महत्वपूर्ण विकास हुआ। उन्हें हरियाणा के विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, जिनकी नीतियां राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक रहीं। बंसीलाल का कार्यकाल स्थिर माना गया और गांधी परिवार से नजदीकी के कारण वे लगातार अपने विरोधियों का निशाना बने रहे। बंसीलाल हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1972 में हुए चुनाव में बंसीलाल दोबारा मुख्यमंत्री बने और अपने 2 साल 1 से 94 दिन के कार्यकाल के बाद इंदिरा सरकार में रक्षा मंत्री का पदभार संभाला। बंसीलाल के बाद बनारसी दास गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाली, लेकिन सरकार का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हरियाणा को फिर से राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। 30 अप्रैल 1977 को एक बार फिर हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। देश में आपातकाल का काफी विरोध हो रहा था। मोरारजी देसाई भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके थे। जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना चुकी थी और हरियाणा को मिल गया था एक नया लाल। 1966 में अपना हक खोने वाले को जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का मौका दिया। जिसे पहला मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, उसे 11 साल तक इंतजार करना पड़ा। जानेंगे कौन है वह व्यक्ति जिसे उसका हक पहले ही मिल जाना चाहिए था। जानेंगे उस व्यक्ति के कार्यकाल को और आगे होने वाली सियासत को। जानेंगे हरियाणा के लालों को और उनके इर्द गिर्द होती हुई सियासत को। जानेंगे एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जो बंटवारे का भोगी रहा और कैसे बना हरियाणा का चौथा लाल। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बोलते हैं सच, ठोक के